I only have death threats in this world. इस संसार में हर समय मुझ पर केवल मृत्यु का खतरा बना रहता है। I have only death threats toward my holiness. मेरी पवित्रता के लिए हमेशा मृत्यु का खतरा बना रहता है। Only death threats towards my marriage. मेरे विवाह संबंध पर केवल मृत्यु का खतरा बना रहता है। Only death threats towards my ministry. मेरी सेवकाई पर केवल मृत्यु का खतरा बना रहता है। Toward my job. मेरी नौकरी पर, Toward my joy. मेरे आनंद पर There are death threats. मृत्यु का खतरा बना रहता है। And I am suffering today. और आज मैं दुख भोग रहा। How can my eyes and my heart focus toward your coming? मेरी आंखें और मेरा हृदय आपके आगमन की ओर कैसे लग सकता है प्रभु? How can I look upon your coming with this heart which is struggling in this world? मैं इस हृदय के साथ जो इस संसार में संघर्ष कर रहा है, आपके आगमन की ओर कैसे देख सकता The हूँ? Lord is compassionate toward us. प्रभु हम पर करुणा करता है। He is coming to collect us. वह हमें ले जाने के लिए आ रहा है। Today we are going to call Jesus back soon. आज हम यीशु को शीघ्र वापस आने के लिए बोलेंगे। We are going to call him back very soon. हम उसे बहुत जल्दी वापस आने के लिए कहेंगे। Revelation 22:12 he says, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12 पद में वह कहता है, Behold, I am coming soon. देखो मैं जल्दी आता हूँ। But today परंतु आज we are here to say, Lord, come soon. हम यहाँ पर यह कहने के लिए उपस्थित हुए हैं कि प्रभु जल्दी वापस आ। Jesus is eager to come. यीशु वापस आने के लिए उत्सुक है। But today it's all about us inviting the Lord to come very quickly. परंतु आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रभु से जल्दी वापस आने के लिए We are कहें। going to pull him to us. हम उसे अपने पास खींच लाएंगे। We are going to call and groan and beg, asking the Lord to come to us. हम प्रभु से कहेंगे, उससे विनती करेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे कि वह जल्दी हमारे पास आ जाए। We are going to show him our urgency. हम उसे अपनी अति आवश्यकता दिखाएंगे। And we're going to praise over his coming. और हम उसके आने के लिए उसकी स्तुति करेंगे। You would have seen in a VCD when me and Sharon were little. आपने VCD में देखा होगा कि जब मैं और शैरन छोटे थे, We used to introduce every song. तो हम ही हर गीत के बारे में परिचय देते थे। And before one segment, Sharon quickly took the phone. और एक ऐसे ही सेगमेंट से पहले शैरन ने जल्दी से फोन लिया। She told me, I want daddy here. और उसने कहा, मैं डैडी को यहाँ पर चाहती हूँ। I want to hear a story from him. मैं उनसे कहानी सुनना चाहती हूँ। Enough of you talking. आप बहुत बोल चुके हो। And she called and said, Daddy, I want you here right now. और उसने डैडी को फोन करके कहा कि डैडी मैं चाहती हूँ आप इसी समय यहाँ पर आएं। And dad said, I am at work. Okay, because you're calling, I'll come in 5 minutes. लेकिन डैडी ने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अब तूने फोन किया है तो मैं 5 मिनट में आता हूँ। 5 minutes, sir. 5 मिनट? I can't wait that long. मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर Come सकती। right now, quickly. इसी समय आप जल्दी से आ जाओ। Kept the phone. और उसने फोन रख दिया। Only the command was given. केवल आदेश दिया गया। And dad had to come running. और डैडी को दौड़ कर आना पड़ा। Today, why not you call your father? आज आप भी अपने पिता को क्यों नहीं पुकारते? Daddy, please come quickly. डैडी दया करके जल्दी से आ जाएं। Please come quickly. दया करके जल्दी से आ जाएं। I want to see you. मैं आपको देखना चाहता I हूँ। want to listen to a story from you. मैं आपसे कहानी सुनना चाहता हूँ। So many people in the Bible days listen to your stories, Lord. बाइबल के दिनों में बहुत सारे लोगों ने आपकी कहानियां सुनी प्रभु। So many of them received your kisses, Lord. बहुत सारे लोगों ने तेरे चुंबन पाए प्रभु। So many of them were healed by you. बहुत सारे लोग तेरे द्वारा चंगे किए गए। I want to experience you, Lord Jesus. मैं आपका अनुभव करना चाहता हूँ प्रभु यीशु। Daddy, come quickly. डैडी जल्दी आ जाएं। Please come to me. दया करके मेरे पास आएं। Come and hold me, Lord. आकर मुझे थाम लें प्रभु। Come and hold me like a mother hen holds her children. आकर मुझे ऐसे थाम लें जैसे एक माँ अपने बच्चों को थामती है। Psalm 145:18 says, भजन संहिता 145 का 18 पद यह The कहता है, Lord is near to all those who call upon him. प्रभु उन सब के निकट है जो उसे पुकारते हैं। Oh, all those who call upon him in truth.
वे सब जो सच्चाई से उसे पुकारते हैं, The Lord is so near to them. प्रभु उनके बहुत निकट है। I'm a God who is near, I'm not a God who is far away. वह कहता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो निकट है, मैं वो परमेश्वर नहीं हूं जो दूर है। I am near to all those my loving children who call upon me. मैं उन सब अपने प्रिय बच्चों के निकट हूं जो मुझे पुकारते हैं। I come very soon to them. मैं बहुत शीघ्र उनके पास आता हूं। We see Daniel prophesying about Jesus' coming. हम देखते हैं कि दानियल ने यीशु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। Job calling a mediator between God and man. अयूब ने उसे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ कहा। Calling on Jesus. यीशु को पुकारना। Isaiah calling on Jesus. यशाया ने यीशु को पुकारा। Hannah calling on Jesus. हन्ना ने यीशु को पुकारा। Simeon waiting for Jesus. शमौन ने यीशु की प्रतीक्षा की। Jonah being a sign for the coming of Jesus. योना यीशु के आने का चिन्ह ठहरा। They all said, Jesus, come soon. उन सब ने यही कहा, यीशु शीघ्र वापस आ, Come soon. शीघ्र वापस आ। This was in the first coming, यह पहले आगमन के विषय में था, that they were longing to see the Savior, परंतु वे उद्धारकर्ता को देखने के लिए लालयित थे, longing to see their God in flesh, अपने परमेश्वर को देह में देखने के लिए लालयित थे, longing to feel Him. उसे महसूस करने के लिए लालयित थे। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, They lived their lives for it. उन्होंने इसी के निमित्त अपने जीवन बिताए। Today, आज Jesus calls His call to bring Jesus. यीशु बुलाता है सेवकाई को, यीशु को लाने की बुलाहट मिली है। We are called by the Lord to bring Him back soon. प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम उसे शीघ्र वापस लेकर आएं। We are the ones God is saying, call Him back soon. हम ही हैं जिनसे परमेश्वर कह रहा है कि हम उसे जल्दी वापस बुलाएं। Call me to you, says Jesus. मुझे अपने पास बुलाओ, यीशु कहता है। Call unto me, मुझे पुकारो and I will answer you. और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। He is waiting to come to us. वह हमारे पास आने की प्रतीक्षा कर रहा है। And so today God is giving us this new calling और इसलिए आज परमेश्वर हमें यह नई बुलाहट दे रहा है to prepare for His coming कि हम उसके आगमन के लिए तैयार हों and to pull Jesus onto this earth, और यीशु को इस धरती पर खींच लाएं, to pull Jesus toward us. यीशु को अपने पास खींच लाएं। So we are here to praise Him for that this morning. इसलिए इसी विषय में उसकी स्तुति करने हेतु आज सुबह हम यहाँ पर आए हैं। We are here to praise Him for His coming. हम उसके आगमन के लिए उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं And we are here to live toward His coming. और हम उसके आगमन के निमित्त जीने के लिए यहाँ आए हैं। God is changing our mindset परमेश्वर हमारी सोच को बदल रहा है to look heavenward, कि हम स्वर्ग की ओर देखें, to look toward His coming, कि हम उसके आगमन की ओर देखें to live toward it. और इसके लिए जिएं। You might say, I have no vision or focus towards the second coming of the Lord. हो सकता है आप कहें कि प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में ना मेरा कोई दर्शन है ना ध्यान है। I am living like I have no focus toward it मैं इस तरह से जी रहा हूं जैसे इसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है, because I only have death threats in this world. क्योंकि इस संसार में हर समय मुझ पर केवल मृत्यु का खतरा बना रहता है। I have only death threats toward my holiness. मेरी पवित्रता के लिए हमेशा मृत्यु का खतरा बना रहता है। Only death threats towards my marriage. मेरे विवाह संबंध पर केवल मृत्यु का खतरा बना रहता है। Only death threats towards my ministry, मेरी सेवकाई पर केवल मृत्यु का खतरा बना रहता है। toward my job, मेरी नौकरी पर, toward my joy. मेरे आनंद पर There are death threats. मृत्यु का खतरा बना रहता है। And I am suffering today. और आज मैं दुख भोग रहा हूं। I'm suffering inside today. आज मैं अपने अंदर दुख भोग रहा हूं। Death threats towards my marriage. मेरे विवाह संबंध पर मृत्यु का खतरा बना हुआ है। Death threats of childlessness. बे औलाद होने का मृत्यु का खतरा, Death threats of failure. नाकामी का मृत्यु का खतरा, Death threats of never being healed. कभी चंगाई ना पाने का मृत्यु का खतरा, Death threats of losing my faith. अपने विश्वास को खो देने का मृत्यु का खतरा,
death threats toward my prayer life. मेरे प्रार्थना जीवन के लिए मृत्यु का खतरा। I am not able to do these things. मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ। Death threats of sin. पाप का मृत्यु का खतरा। I'm suffering today, Lord. आज मैं दुख भोग रहा हूँ प्रभु। How can my eyes and my heart focus toward your coming? मेरी आंखें और मेरा हृदय आपके आगमन की ओर कैसे लग सकता है प्रभु? How can I look upon your coming with this heart which is struggling in this world? मैं इस हृदय के साथ जो इस संसार में संघर्ष कर रहा है, आपके आगमन की ओर कैसे देख सकता हूँ? But my friends, परंतु मेरे दोस्तों, the Lord is compassionate toward us. प्रभु हम पर करुणा करता है। He is coming to collect us. वह हमें ले जाने के लिए आ रहा है। Whatever death threat might be upon you today, आज आप पर मृत्यु का जो भी जैसा भी खतरा हो, as in James 4:8, जैसा कि याकूब 4:8 पद में लिखा है, just right now draw near to God, इसी समय परमेश्वर के निकट जाओ and He will draw near to you. और वह तुम्हारे निकट आएगा। Draw near to Him उसके निकट जाएं and try Jesus. और यीशु को परख कर देखें। He will draw near to you. वह आपके निकट आएगा। Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son, to thy precious bleeding Son. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As we draw nearer, जब हम उसके निकट जाते हैं He draws near to us, तो वह हमारे निकट आता है and He is compassionate. He will heal us. और वह करुणामय है, वह हमें चंगा करेगा। Participate in His coming this morning. आज की सुबह उसके आगमन में शामिल हों, And when you become a participant, और जब आप इसमें शामिल होते हैं you receive the promises that He has made towards His end time. तो आप उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं जो उसने अंत के समय के बारे में की। In Joel 2:28, योएल 2 उसके 28 पद में, as He has said, जैसा कि उसने कहा, He will pour out His Spirit and anoint you in the anointing of the end times. वह अपने आत्मा को उंडेलेगा और अंत समय के अभिषेक के साथ आपका अभिषेक करेगा। He will make you prophesy the acts that are to happen. वह आपके द्वारा उन घटनाओं की भविष्यवाणियां करवाएगा जो होने पर हैं। The acts that are to happen for the preparation of His coming. वे घटनाएं जो उसके आगमन की तैयारी के रूप में होंगी। He will make you prophesy those acts. वह आपके द्वारा उन घटनाओं की भविष्यवाणियां कराएगा। He will make you prepare His kingdom so that He can come soon. वह आपके द्वारा उसके राज्य की तैयारी कराएगा ताकि वह शीघ्र वापस आ सके। He will make you live heavenward and transform a dead and depressed spirit. वह आपको स्वर्ग के निमित्त जीने में सहायता करेगा और हमारी मुर्दा और तनावग्रस्त आत्माओं को बदल देगा। As He has said in verse 32, जैसा कि 32 पद में उसने कहा है, all those who call upon His name shall be saved. वे सब जो उसके नाम को पुकारेंगे वे बचाए जाएंगे। There will be deliverance. उनके लिए छुटकारा होगा। Deliverance from our dead threats. हम पर जो मृत्यु के खतरे हैं उनसे छुटकारा। From our dead threats, but I've already called it dead threats. हम पर जो मृत्यु के खतरे हैं, परंतु मैं पहले ही इन्हें मरे हुए खतरे कह चुका हूं।
because they have lost its power. क्योंकि यह खतरे अपनी शक्ति को खो चुके हैं। कब? When you look toward his coming and become a participant in it. जब आप उसके आगमन की बाट जोहते हैं और इसमें शामिल होते हैं। When you participate in his second coming. जब आप उसके आगमन में शामिल होते हैं। When you pull him towards you. जब आप उसे अपनी ओर खींचते हैं। The death threats will become dead threats. तो जो मृत्यु के खतरे हैं वे मरे हुए खतरे बन जाएंगे। As this anointing in Joel 2:28, as God gives us deliverance. योएल 2 अध्याय उसके 28 पद में जैसे परमेश्वर हमें यह अभिषेक देता है, वैसे ही परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। This anointing delivers us. और यह अभिषेक हमें छुटकारा देता है। And it makes us prophesy. और यह हमें भविष्यवाणियां करने के लिए प्रेरित करता है। Prophesy his mighty acts. उसके महान कार्यों की भविष्यवाणियां करने के लिए। Prophesy God's solutions in your prayer for people. लोगों के लिए आप जो प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर की ओर से उनके समाधान की भविष्यवाणियां। Prophesy what God is showing them to do. उन बातों की भविष्यवाणियां कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है कि वे करें। Prophesy for your family. अपने परिवार के लिए भविष्यवाणियां। Prophesy for yourself. अपने आप के लिए भविष्यवाणियां। God gives such grace. परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान through करता this है end time anointing. इस अंत समय के अभिषेक के द्वारा। Instead of suffering in the death threats. मृत्यु के खतरों में पड़े रहकर दुख भोगने के बजाय You rise up heavenward. आप स्वर्ग की ओर उठें To accomplish his mighty acts. ताकि उसके महान कार्यों को पूरा कर सकें। It is not for someone else, my friends. यह किसी और का काम नहीं है He मेरे is giving दोस्तों। us that grace this morning. आज की सुबह यह अनुग्रह वह हमें दे रहा है। Grab it. इसे थाम ले। Grab it. इसे थाम ले Rise above this world. और इस संसार से ऊपर उठें। Rise above the troubles. परेशानियों से ऊपर उठें And there will be deliverance. और फिर छुटकारा मिलेगा। Instead, there will be rejoicing for you. बल्कि आपको आनंद मिलेगा। Great things await you. महान चीजें आपकी प्रतीक्षा में हैं। Become a participant सहभागी बने, शामिल हों and pull the Lord towards you. और प्रभु को अपनी ओर खींच लें। In Matthew 25, we read a story from Jesus. मत्ती 25 अध्याय में हम यीशु से एक कहानी को सुनते हैं। As a master distributed different talents to 3 servants. जहां एक स्वामी ने अपने 3 दासों को अलग अलग तोड़े बांटे। As 2 of them multiplied their talents of money. और उनमें से 2 ने पैसों के अपने तोड़ों को बढ़ाया। One man becomes so depressed because he got little. परंतु एक दास बहुत तनाव में आ गया क्योंकि उसे थोड़ा मिला था। But the master had given them according to their ability. परंतु स्वामी ने उन तीनों को उनकी योग्यता के अनुसार दिया था। He became so depressed. वह बहुत तनावग्रस्त हो गया He had no faith towards the future. और अपने भविष्य के बारे में उसे कोई आशा नहीं थी। He thought no good can come. उसने सोचा मेरे लिए कुछ भला नहीं हो सकता। Buried it and became complacent. उसने अपने तोड़े को दबा दिया और लापरवाह बन गया। When the master came, he gave it back to him. और जब स्वामी वापस आया तो उसने अपना तोड़ा स्वामी को वापस कर दिया। But the master was not happy that he got back what he gave. परंतु स्वामी इस बात से खुश नहीं था कि जो उसने दिया था उसे वही वापस मिला। He told him, shouldn't you have increased this with interest? और उसने उस दास से कहा कि अच्छा होता कि तू इसे ब्याज पर देकर इसे बढ़ाता। Shouldn't you have increased it? क्या तुझे इसमें वृद्धि नहीं करनी चाहिए What थी? good have you done? तू क्या क्या कर सकता था? What good are you to me? तू मेरे लिए किस काम का है? What I have given, there has been nothing back from you. जो मैंने तुझे दिया उसके बदले में मुझे तुझसे कुछ वापस नहीं मिला। My friends, मेरे दोस्तों, it is not enough that we are complacent and living with what we have.
यह काफी नहीं है कि जो हमारे पास है हम उसी के साथ जिएं और लापरवाह बने He रहें। wants us to start working to multiply what we have. वह चाहता है कि जो हमारे पास है हम उसे बढ़ाने के लिए काम में लग जाएं And produce for the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाएं, so that the kingdom of God can be prepared for his coming. ताकि परमेश्वर का राज्य उसके आगमन के लिए तैयार हो सके। The train of the kingdom of God is moving. परमेश्वर के राज्य की रेल आगे बढ़ रही है And if we're stationary, we will be left behind. और यदि हम खड़े रहेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। Let us ask the Lord, आइए परमेश्वर से कहें, let this complacent spirit leave from me. प्रभु यह लापरवाही का आत्मा मुझे छोड़कर चला Say जाए। it and proclaim this morning. आज की सुबह ही इसे बोलें और इसे मांग लें। There shall be no complacency within me. मेरे अंदर अब से कोई लापरवाही नहीं रहेगी। I shall produce and multiply for the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाऊंगा और इसे बढ़ाऊंगा। As you say that, the anointing will come and lift you up. जब आप ऐसा कहेंगे तो वह अभिषेक आएगा और आपको ऊंचा उठाएगा। Then the anointing shall start working. तब वह अभिषेक काम करना शुरू करेगा। He will drive you to do the things that God wants you to do in your life. वह आपको वे काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में करें। Give you projects to do. वह आपको करने के लिए परियोजनाएं देगा। Give you help for others to do. काम करने के लिए आपको दूसरों की सहायता प्रदान करेगा। Pray and comfort someone. किसी के लिए प्रार्थना करें और उनका हौसला बढ़ाएं। Use you in a great measure. परमेश्वर आपको और भी बढ़कर इस्तेमाल करेगा And perform the acts that has never been seen before. और आप ऐसे काम करेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। Even the acts that we doubt when we see a person in turbulent condition. बल्कि ऐसे काम जिनके विषय में हम संदेह करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को मुश्किल में पड़े हुए देखते हैं और सोचते हैं कि क्या यह काम उनके लिए हो सकते हैं। Will my prayer bring a deliverance to such a person? क्या मेरी प्रार्थनाएं ऐसे व्यक्ति के लिए छुटकारे को ला सकती हैं? Holy Spirit will rise up and say, yes, it will. परंतु पवित्र आत्मा आपके अंदर उठ खड़ा होगा और कहेगा कि हाँ यह हो सकता है। Pray, my child. मेरे बच्चे प्रार्थना कर And he will be delivered. और वह पुरुष छुटकारा पाएगा। She will be saved. वह स्त्री उद्धार पाएगी। You will build for the kingdom of God. और तुम परमेश्वर के राज्य के लिए निर्माण करोगे। And you will prepare it for the coming of the Lord. और तुम इसे प्रभु के आगमन के लिए तैयार करोगे। Such an anointing is coming this morning. आज की सुबह ऐसा ही अभिषेक आ रहा है। Praise him for Jesus is coming. उसकी स्तुति करें क्योंकि यीशु आ रहा है। Praise him for this anointing is coming upon you to prepare for it. उसकी स्तुति करें क्योंकि यह अभिषेक आप पर आ रहा है कि आपको इसके लिए तैयार करे। Even with the work of your hands. यहाँ तक कि अपने हाथों के कामों के द्वारा भी Call Jesus back soon. यीशु को शीघ्र वापस बुलाएं। Not only with your lips, केवल अपने मुंह से नहीं but with the work of your hands. परंतु अपने हाथों के कामों के द्वारा भी। Pull Jesus towards you. यीशु को अपनी ओर खींच लें। Pull Jesus towards us. यीशु को हमारी ओर खींच लें। Let us rejoice in his coming. आइए हम उसके आगमन में आनंदित हों। Let us say thank you, Lord, for coming. आइए कहें प्रभु धन्यवाद हो आपके आने के Shall we लिए। stand wherever we are right now? आइए इस समय हम जहां पर भी हैं खड़े हो जाएं। God is going to heal you right now. परमेश्वर इसी समय आपको चंगा करने जा रहा He's है। moving through your body. वह आपके शरीरों के द्वारा काम कर रहा है। Moving through your body. आपके शरीरों के द्वारा काम कर रहा है। Right now, tell him what you want. आपको जो भी चाहिए इसी समय उसे बताएं He will show the power of his deliverance. और वह अपने छुटकारे की शक्ति को प्रकट करेगा। God is coming anxiously, परमेश्वर उत्सुकता के साथ आ रहा है, eagerly, उत्साह के साथ, urgently. तुरंत आ रहा है। Heal your children, Lord. अपने बच्चों को चंगा करें प्रभु। Touch them right now. इसी समय उन्हें स्पर्श करें। In the parts where they're suffering. उन हिस्सों को स्पर्श करें जहां पर उन्हें दुख है। Let their hearts start to work normally. होने दें हृदय सामान्य रीति से कार्य करने लगे।
Let the nerves become normal. सब नाड़ियां सामान्य हो जाएं, Twisted parts of the body become normal. शरीर के विकृत अंग बिल्कुल सामान्य हो जाएं। Those who cannot speak normally speak the praises of God. जो सामान्य रीति से बोल नहीं पाते परमेश्वर की स्तुति की बातें बोलने पाए। Those who are praying for beauty become beautiful. जो सुंदर बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वे सुंदर बन जाएं। Make them beautiful with the glory of God. परमेश्वर की महिमा के द्वारा उन्हें सुंदर बनाएं। Heal their skin, Lord. उनकी त्वचा को ठीक करें प्रभु। Heal their skin, Lord. उनकी त्वचा को चंगा करें प्रभु। Turn it pure. इसे निर्मल कर दें। Thank you, Jesus, for your miracles are falling. धन्यवाद यीशु क्योंकि आपके चमत्कार उतर रहे हैं। Truly, as we sang, Jesus loves Jerusalem. वास्तव में जैसे हमने गाया यीशु यरूशलेम से प्रेम करता है। He loves his people. वह अपने लोगों से प्रेम करता है। He loves you this morning. आज की सुबह वह आपसे प्रेम कर रहा है। And he has come to heal you first. और सबसे पहले वह आपको चंगा करने के लिए आया है। He has come to set you free first. वह पहले आपको आजाद करने के लिए आया है। Let the eyes open to normal vision. प्रभु आंखें खुल जाएं और इनमें सामान्य दृष्टि वापस आ जाए। Let every non-performing organ be revived in Jesus' name. जो भी अंग काम नहीं करता है वह प्रत्येक अंग यीशु के नाम में जीवित हो जाए। Touch the womb and heal it, Lord. गर्भाशय को छुएं और इसे चंगा कर दे प्रभु। Let a child be birthed for all those waiting. जो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए संतान उत्पन्न हो प्रभु। And the marriage be healed in Jesus' और name. विवाह संबंध यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Every problem that they're not able to share with their वह spouse. प्रत्येक समस्या जो वह अपने जीवन साथी के साथ नहीं बांट पाते हैं, But crying to you, परंतु Lord. आपके सामने रो रहे हैं प्रभु। Save our marriage. हमारे Lord. वैवाहिक जीवन को बचाएं प्रभु। Heal, आप Lord. इसे ठीक कर दें प्रभु। Let the love of God move into the marriage. उनके विवाह संबंध में परमेश्वर का प्रेम आ जाए। Jesus is still healing you. यीशु अब भी आपको चंगा कर रहा है। I break the power of diabetes. मैं शुगर की सामर्थ्य को, शुगर की शक्ति को तोड़ देता हूँ। Release them of it, Lord. उन्हें इससे आजाद करें प्रभु। Sugar come to normal. शुगर पूरी तरह से सामान्य हो जाए। Blood pressure come to normal in Jesus' ब्लड name. प्रेशर यीशु के नाम में सामान्य हो जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let the breathing become normal. सांस बिल्कुल सामान्य हो जाए। Heal and clear the lungs, Lord. फेफड़ों को साफ करके चंगा कर दें प्रभु। Clear the lungs, Lord. फेफड़ों को साफ कर दें प्रभु। Cleanse it, Lord. इन्हें शुद्ध कर दें प्रभु। Drive away every cancerous spirit. कैंसर की प्रत्येक आत्मा को निकाल दें प्रभु। Drive away the cancerous spirits. कैंसर की आत्माओं को निकाल दें प्रभु। Drive it away, Lord. इन्हें निकाल दें प्रभु। Rise up, Lord. आप उठें प्रभु। Fill their bodies with your strength. उनके शरीरों में अपना बल भर दें। Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? Be filled. भर जाएं। Let it become pure and holy. प्रभु होने दें यह शुद्ध और पवित्र हो जाए। Disease free. बीमारियों से मुक्त हो जाए। Every cancer in the chest disappear. छाती का प्रत्येक कैंसर गायब हो जाए प्रभु। Every cancer in every organ disappear. किसी भी अंग में जो भी कैंसर है वह गायब हो जाए प्रभु। Tumors disappear. रसौलियां गायब हो जाएं। Cysts disappear. गांठें गायब हो जाएं। Let it all be washed away. यह सब बहकर बाहर निकल जाएं प्रभु। Let it all be cleansed. और सब कुछ शुद्ध हो जाए। Heal your children, Lord. अपने बच्चों को चंगा करें प्रभु। Show them the power of your deliverance. उन्हें अपने छुटकारे की सामर्थ्य दिखाएं प्रभु। Jesus has been listening to the problems that you've mentioned in your family life. अपने पारिवारिक जीवन के विषय में जो समस्याएं आपने बताई हैं यीशु उन्हें सुन रहा है। Walking into your home as a king right now. और इसी समय वह राजा के रूप में आपके घर में प्रवेश कर रहा है। Visiting every room. प्रत्येक कमरे में जा रहा है। As he walks, the holiness of God is moving throughout your home. जब वह आपके घर में फिर रहा है तो पूरे घर में परमेश्वर की पवित्रता चल फिर रही The है। deliverance of the Lord is moving through. प्रभु का छुटकारा चल फिर रहा है।
The miracle working power of God is moving through. परमेश्वर की चमत्कार करने वाली शक्ति चल फिर रही है। He is bringing a great miracle this morning. आज की सुबह वह महान चमत्कार को लेकर आ रहा है। Bless your children, Lord. अपने बच्चों को आशीष दें प्रभु। Free them of every trouble. उन्हें हर परेशानी से आजाद करें। Free them of every worry. उन्हें हर एक चिंता से आजाद करें। And meet every need according to your riches and glory. और अपनी महिमा के धन के अनुसार उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करें। We dedicate our lives and our ministry for it. हम अपने जीवनों को और अपनी सेवकाई को इसके निमित्त अर्पण करते हैं। Thank you for using us. your हम जो children. आपके बच्चे हैं हमें इस्तेमाल करने के लिए आपका Thank धन्यवाद you हो। for the anointing upon us. हमारे ऊपर आपके अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।